जय सीताराम। हम लोग हमेशा सुखी या दुखी होते रहते हैं। एक प्रकार से हमारा और आपका जीवन ही प्यारे साथियों सुख और दुखों के बीच पलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि हमारे और आपके सुख दुख में कारण हमारा और आपका अहंकार यानी कि मैं है। अब कैसे है उसको समझने के लिए आइए हम आज की अपनी इस तात्विक चर्चा को शुरू करें। मुझे आशा है कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, धैर्य के साथ, और अंत में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं प्यारे साथियों कि आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे ना केवल हमको प्रेरणा मिलती है बल्कि हमारे ज्ञान का वर्धन भी होता है। तो कमेंट ज़रूर करें। आइए अब अधिक समय न लेते हुए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि सुख और दुख में कारण हमारा और आपका अहंकार है। यानी अहंकार से यहाँ तात्पर्य है मैं से। आप देखें कि जब हमें कोई दुख देता है या सुख देता है तो हम उसके भोक्ता बन जाते हैं। जैसे किसी ने हमें दुखी या सुखी करने का प्रयास किया तो वह वास्तव में दुखी या सुखी किसको करना चाहता है? मुझे लगता है कि ऐसा विचार हमको और आपको उसे क्षण करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ना कोई हमको सुखी या दुखी कर सकता है, ना कोई हमारे शरीर को सुखी या दुखी कर सकता है। माने हम और हमारा शरीर दो अलग अलग चीज़ है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप देखें कि शरीर जड़ है, इसलिए इसको अनुभूति होना संभव नहीं है, और स्वयं चेतन है, इसलिए हर प्रकार की अनुभूति से निर्लिप्त है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर भोग कौन रहा है, अनुभव कौन कर रहा है? तो प्यारे साथियों, भोग ना आप रहे हो ना आपका शरीर। ये शरीर यानी कि जड़ और चेतन के संयोग से जो एक नया तत्व निकल कर आता है, जिसको मैं कहते हैं, वह भोग कर रहा है। माने कि चेतन जड़ शरीर में आने के पश्चात स्वयं को मैं के रूप में अनुभव करता है। विशुद्ध रूप में तो मैं आत्मा ही है, आत्मस्वरूप ही है, किंतु जड़ के संयोग के साथ वह मैं की भावना शरीर में स्थापित हो जाती है, और इस तरह आत्मा अपने आप को शरीर ही मानने लगती है। शरीर भाव से ही फिर वह सारे कर्म करती है, और इसलिए किसी के द्वारा दुखी या सुखी किए जाने पर वह आप भी सुख या दुख का अनुभव करती है। जबकि सच बात तो यह है कि उसमें कोई सुख दुख है ही नहीं। तो सुख या दुख के अनुभव में कारण हमारा और आपका अहंकार है, मैं है। और इसलिए हमको और आपको अपने इस अहंकार का त्याग करना है, मैं पने का त्याग करना है। क्योंकि अहंकार के त्याग के उपरांत ही हम अनुभव करेंगे कि वास्तव में सुख और दुख जिसकी इतनी बात होती है, जिसके पीछे सभी पागल हुए पड़े हैं, उसकी तो कोई सत्ता है ही नहीं। उसकी सत्ता का एकमात्र कारण हमारा मैं है, अहम है, और कुछ नहीं। आप देखें कि एक छोटा सा दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था कि एक छोटा सा बालक अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, वो देखिए वहाँ पर वह लड़का गुब्बारे बेच रहा है, आप मुझे वो गुब्बारे दिला दीजिए। पिताजी अपने छोटे से पुत्र का मन रखते हुए उसे गुब्बारे दिला देते हैं। वह प्रसन्न हो उठता है, खुशी से नाचने लगता है। और वहीं दूसरा बच्चा जिसके गुब्बारे खरीदे जाते हैं, वह भी बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है कि मेरे सारे गुब्बारे बिक गए। इस तरह जब वह बच्चा गुब्बारों को लेकर के पिताजी के साथ अपने घर पहुंचता है तो उसकी छोटी बहन एक एक करके सारे गुब्बारों को फोड़ देती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। वह गुब्बारों को फोड़कर इतने सुख का अनुभव करती है कि मानो कहना ही क्या। अब बालक लगा रोने कि पिताजी, इसने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए।
अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। बेचारे का मन उदास हो गया। तो आप देखें कि एक बालक है जो कि गुब्बारों को खरीद कर सुख का अनुभव करता है, तो वहीं दूसरा उसको बेचकर सुख का अनुभव करता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा तो भैया निराला है। माने वह जो छोटी सी बच्ची है वह तो सबसे निराली है। वो ना गुब्बारों को खरीद कर खुश होती है, ना ही बेचकर, बल्कि वह तो गुब्बारों को फोड़कर सुख का अनुभव करती है। तो प्यारे साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि सुख का अनुभव तो सभी कर रहे हैं, बस कारण में भिन्नता है। कोई खरीद कर सुख का अनुभव कर रहा है, तो कोई बेचकर या फोड़कर सुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन अगर आप विचार करें तो पाएंगे कि वह सुख जिसका अनुभव सब कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं, उसमें कारण हमारा और आपका अहम ही है। यानी कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, ऐसा हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मैं के रूप में अनुभव करते हैं और अपने उस मैं को हम शरीर से जोड़ देते हैं। इसलिए शरीर और शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं, क्रियाएं और जो उसके कारण हैं, कारण माने कारण नहीं, करण, जो उसके करण हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, ये हमको सुख दुख देने वाले हो जाते हैं। अब अगर हम अपने आप को, अपने मैं को विशुद्ध रूप में देख लें, आत्म रूप में अनुभव कर लें, तो हम हर प्रकार के द्वंद्व से ऊपर उठ जाएंगे। फिर ना हम सुखी होंगे ना ही दुखी, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में हम समता का अनुभव करेंगे, हम सम हो जाएंगे। इसी को गीता में भगवान ने योग कहा कि समत्वम योग उच्यते। तो यह जो है इस प्रकार में तो यह जो समता है यही योग है, और इस प्रकार के योग में हम स्थित हो जाएंगे। प्यारे साथियों, सच पूछिए तो बाहरी परिस्थितियों, वस्तुओं और क्रियाओं से जो सुख और दुख हमको मिलता है, वास्तव में उसकी सत्ता हमारे और आपके मैं के कारण ही है। इसलिए हमको और आपको अपने मैं को अलग करना है बाहर से, अपने इस शरीर से। और ऐसा करते ही प्यारे साथियों, यकीन मानिए कि आप अपने में स्थित हो जाएंगे, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे और सब प्रकार के सुख दुख से, जैसा कि मैंने कहा, ऊपर उठ जाएंगे। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे भाव को हृदयंगम कर लिया होगा। अपने विचार हमें अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हम ऐसे ही दार्शनिक विषयों पर आपके लिए वीडियो लाते रहें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और दार्शनिक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।